नमस्कार। सबसे पहले भारत रत्न की मांग रखने वाले श्री ठाकुर दलीप सिंह जी ने यह निवेदन भारत सरकार से नामधारी सिखों के माध्यम से किया था 5 अक्टूबर। आज वही बात श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है जो बात हमने कही थी जब हम नामधारी सिखों ने सरदार मनमोहन सिंह जी को उन्हें राष्ट्र की उन्नति करने वाला महान प्रधानमंत्री बताते हुए उनके लिए भारत रत्न की मांग की थी। बहुत लोगों को अत्यंत कष्ट हुआ था। उनके विचार थे नामधारी सिखों को सरदार मनमोहन सिंह जी का समर्थन, उनकी शोभा नहीं करनी चाहिए तथा भारत रत्न की मांग भी नहीं करनी चाहिए। अब आप देखेंगे जो हमारी आलोचना कर रहे थे वही लोग अब सरदार मनमोहन सिंह जी की अपने मुख से शोभा करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कर दी है जो बात हमने कही थी वही मोदी जी संक्षेप में कर रहे हैं। सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए भारत रत्न की मांग करने पर बहुत लोग तो हमारा साथ छोड़ गए, बहुत लोगों ने हमारे विरुद्ध भी लिखा। संभव है वह लोग यह समझते होंगे हम भाजपाई हैं या हम मोदी भक्त हैं। ऐसा लगता है लोगों को पता ही नहीं कि हम नामधारी सिख कट्टर भारतीय सिख हैं। मैं उनको स्पष्ट कर देता हूँ, हम नामधारी कट्टर भारतीय सिख हैं, राष्ट्रभक्त हैं। हम भाजपा के साथ हैं परंतु हम भाजपाई नहीं हैं। हमारे विचार स्वतंत्र हैं, जो हमें उचित लगेगा हम वह करेंगे। सिख पंथ के समर्थन में तथा राष्ट्र के समर्थन में जो भी उचित होगा हम वही कार्य करेंगे। किसी भी पार्टी के अनुकूल चलना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि हुए के शब्द सुनिए और फिर बताइए हमने सरदार मनमोहन सिंह जी का समर्थन करके क्या गलत किया था। सरदार मनमोहन सिंह जी शोभा करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं आप सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके जीवन काल में भारत रत्न मिलना चाहिए था, जो हमारे विनती करने पर भी नहीं मिला। यदि आडवाणी जी को उनके जीवन काल में भारत रत्न दिया जा सकता है तो सरदार मनमोहन सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जा सकता था, परंतु हमारे कई बार विनती करने पर भी नहीं दिया गया। हमें पूर्ण विश्वास है कि अभी थोड़े समय के उपरांत ही उनको भारत रत्न दिया जाएगा, क्योंकि उनका देहांत हो चुका है। जो पुरस्कार तथा सम्मान किसी व्यक्ति को उसके जीवन काल में मिलने का लाभ होता है वह लाभ उसके देहांत के उपरांत नहीं होता, तथा जो प्रसन्नता सम्मान प्राप्तकर्ता को जीवन काल में हो सकती है वह प्रसन्नता उसके देहांत के उपरांत मिलने से नहीं होती, एवं वह सम्मान उस व्यक्ति विशेष के लिए इतना लाभकारी भी नहीं होता। पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है जिसका हम नामधारी सिखों को अत्यंत दुख है। वह सिख पंथ के गौरव थे, वह भारत के महान सपूत थे जिन्होंने भारत को अति गंभीर स्थिति से उभार कर शिखर तक पहुंचा दिया था, आत्मनिर्भर किया था। सरदार मनमोहन सिंह जी के अनेक गुणों के कारण हम नामधारी सिखों ने उनको पंथ रत्न देने के लिए अकाल तख्त साहिब तथा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विनती की थी, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं की, जिसका मुख्य कारण है सरदार मनमोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के थे और श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी तथा अकाल तख्त साहिब अकाली दल के कब्जे में है। यह दोनों महान संस्थाएं अब राजनीतिक दल की सोच अनुसार कार्य कर रही हैं, सिख पंथ की सोच के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। श्रोमणी कमेटी एवं अकाल तख्त साहिब वास्तव में तो सिख पंथ के हैं, परंतु वह अपने आप को अकाली दल का ही समझते हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार को भी हमने सरदार मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न देने हेतु विनती की थी। इन दोनों विनतियों में विशेष रूप से यह लिखा गया था उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इस कारण उनके जीवन काल में ही उनको यह उच्चतम सम्मान दिए जाना चाहिए, परंतु हमारी यह विनतियां अकाल तख्त साहिब तथा भारत सरकार ने स्वीकार नहीं की। हम नामधारी सिखों को इस बात का अत्यंत खेद है। सरदार मनमोहन सिंह जी के देहांत से जो घाटा सिख पंथ को तथा देश को जो हुआ है वह कभी पूरा हो ही नहीं सकता। हम सतगुरु जी से प्रार्थना करते हैं कृपा करें सरदार मनमोहन सिंह जी जैसे महान सिख पैदा हो जो भारत के महान सपूत बनकर भारत की उन्नति तथा भारत की ख्याति बढ़ाएं।
सरदार मनमोहन सिंह जी का योगदान अमूल्य है और उनकी स्मृति सदैव भारतवासियों के हृदय में जीवित रहेगी। नमस्कार। नामधारी भी सिख हाँ ਅਤੇ सच्चे सिख होने के नाते साडा सारिਆਂ ਦਾ कर्तव्य बनता है कि ਅਸੀਂ सरदार मनमोहन सिंह जी का सत्कार करिए। उस वास्ते सतगुरु राम सिंह जी की कृपा नाल असां सोचा है कि सरदार मनमोहन सिंह जी नूं भारत रत्न देण वास्ते भाजपा सरकार नूं बेनती की जाए। आप जी सारी संगत नूं बेनती है कि आप जी इस कार्य वास्ते हर प्रकार की सहायता करो, अपने वालों सरकार नूं बेनती करो ते जिथे जिथे भी लोड़ पवे उत्थे कहो कि असीं सरदार मनमोहन सिंह का सत्कार करते हाँ अते उन्हां नूं भारत रत्न अवश्य जरूर मिलना ही चाहिए है, क्योंकि सरदार मनमोहन सिंह जी पहले केसधारी सिख होंगे जिन्हां नूं भारत रत्न मिलेगा। Why media propagating Bharat Ratna for Dr. Manmohan Singh now? Why it was not given when he was alive? We Namdhari Sikhs, with the order of our present Guru, Thakur Dalip Singh Ji, had requested government on 7th September that Dr. Manmohan Singh should be honoured with Bharat Ratna. When our demand was ignored by the government, we organised a press conference in October. To highlight the urgency of our request, we specifically highlighted the reason for urgency to immediately honour Dr. Manmohan Singh with Bharat Ratna during his lifetime because he was aged and suffering from health issues. Unfortunately, government did not heed our appeal. Even after our press conference, most of the media did not publish it with prominence. Now, after the death of Dr. Manmohan Singh, we see all media is advocating for granting Bharat Ratna to him. We stand by our given reason. Any award given in one's lifetime provides greater joy and satisfaction to the recipient. The government has already awarded Bharat Ratna to Advani ji and Pranab Mukherjee of Congress Party during their lifetimes. Then why Dr. Manmohan Singh, who has more achievements,